हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू खुश क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 स्पर्श भाग 20 से कवि रहीम जी द्वारा लिखे गए दोहे के बारे में। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक बार धागा टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उसे धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ते जब एक बार टूट जाते हैं तो वह फिर से रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरे दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छिपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। तीसरे दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरे होने से ही कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्य में अपना 100% नहीं दे सकते। रहीम कहते हैं कि यहाँ वैसे ही है जैसे किसी पौधों में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधों के जड़ में उसे तृप्ति कर देना जितना पानी डाला जाता है, अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधों में फल और फूल आएंगे। चौथे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम यहाँ भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने के लायक यानी जगह नहीं थी, परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। इस दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं कि दोहे भले ही बहुत कम शब्दों वाला क्यों ना हो, पर उसके अंदर जो अर्थ छिपा होता है वह बहुत बड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी सर्कस का कलाबाज बड़ी कुशलता से अपने शरीर को सिकोड़कर आग के छोटे से गोले के बीच के कूद जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाज नहीं लगाना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाए जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य यानी बहुत है, क्योंकि उस पानी से ना जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है, लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ है यानी बेकार है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता ना कर सको। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर यानी बलिदान कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरों के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ न कुछ दे। आठवें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे दूध एक बार फट जाए तो फिर उसे ठीक नहीं किया जा सकता और उसको मथने से मक्खन भी नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उससे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आगे वाले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है।
जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वह तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह पर महत्व होता है। 10वें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति यानी मुसीबत में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसे प्रतापी यानी तेजस्वी भी नहीं बचा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। और आखिरी वाले दोहे में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए लिया गया है, जब इसका मतलब विनम्रता से है यानी पोलाइट। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्र यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा यानी शाइन, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी ही आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है।